जिस तरह 5 में 5 लोकसभा में हम लोग लाए थे, उसी तरह इस बार 29 में 29 लाख को हम लोग दिखाएंगे एलजेपी को। 2020 में डैमेज दिए थे, डैमेज दिए थे, वो सब चला गया। जो बीत गई बात वो खत्म हो गए, बीता हुआ बात को कभी रखना नहीं चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा कब तक चलेगा? कभी मुख्यमंत्री बनेंगे या यही बोलते रह जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम फैला रहा है महागठबंधन के लोग। जान लीजिए, ये भ्रम फैला रहा है महागठबंधन के लोग। महागठबंधन अबरी 2025 में सफाया हो जाएगा। लालू यादव का 2 संतान, हाँ। वो अपना घर नहीं चलाएंगे, बिहार कैसे चलाएंगे? पहले से बताइए आप मैडम। पहले जो नेता घर नहीं चलाएगा वो पूरा बिहार कैसे चलाएंगे? पहले से बताइए हमको। चिराग को मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा देते हैं। अभी जब कोई गार्जियन है संभाले हुए तो उनको हटाया नहीं जा सकता। 2025 अब फिर से नीतीश आ ही रहे, एकदम पक्का फुल फाइनल एकदम 2025 फिर से नीतीश। हाईजैक हो गए हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चाचा, बहुत बोले अचेत अवस्था में चले गए। ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं। बहुत 2025 फिर से नीतीश अभी आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी अभी भी बढ़ी हुई है। एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान और जेडीयू के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनके सीट पे एलजेपी के सीट पे अपना उम्मीदवार नीतीश कुमार उतार दिए हैं। मेरे साथ एलजेपी के समर्थक हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा सर? एलजेपी के सीट पर गाय घाट हो, सोनबरसा हो, उसी सीट पर जेडीयू अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। परिवार पार्टी से कोई औपचारिक ऐलान नहीं था, सूत्रों से जानकारी हुआ था। आप देख लीजिए, हमको दिखा दीजिए कहीं पार्टी से जो चिट्ठी जाहिर निकला होगा तो। इसलिए सूत्रों से जानकारी हुआ था, तो पुनः विचार करके सब सीट पर तालमेल बना करके एनडीए गठबंधन को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप लोग जो बता रहे हैं कि फलना सीट पर फलना का हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सूत्रों से खबर आया था। लेकिन 29 सीट जो दिया गया था चिराग पासवान को, इसमें से सोनबरसा, गाय घाट या राजगीर की सीट हो, ये तो चिराग पासवान को दिया गया था। लेकिन उसी सीट पर नीतीश कुमार उतार दिए हैं। हम तो मिले खबर तो सूत्र से न जानकारी मिल रहा है, औपचारिक ऐलान नहीं न था। पार्टी से जो अब चिट्ठी जो चल गया है, जो चिट्ठी रिलीज हुआ है, वो चिट्ठी का हिसाब से हो रहा है। इस सूत्र से हवाले से जानकारी था कि ऐसा तो कई नेता का बयान। नीतीश कुमार तो नाराज चल रहे थे, ऐसी खबर चल काहे नाराज चल रहे हैं? सब हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा, जदयू, लोजपा, रालोमो, हम सब हम लोग पांचों दल मिल करके हर विधानसभा पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन वहीं पर जितना नाम मांझी के वीडियो आता है कि चिराग पासवान के जहाँ जहाँ उम्मीदवार उतारा जाएगा वहाँ वहाँ अपना उम्मीदवार भी देंगे, उनका टिकट काटेंगे। कहीं दिया गया है क्या? कहाँ दिया गया बताइए? दिए हैं, मीडिया में बात की है। बाइट देने से देखिए, वो गठबंधन में है, गठबंधन धर्म का वो पालन करेंगे। और आदरणीय जीतनराम मांझी जी बिहार का मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा वो राजनीति नहीं कर सकते हैं। पुनः हम लोग का विश्वास है वैसा नहीं करेंगे। और चुनाव का समय आता है, नाराजगी सबको रहता है भाई, लेकिन वो नाराजगी कुछ ऐसा नहीं था। सीट शेयरिंग में था, सब पांचों दल का शीर्ष नेता का बैठक करके और अपना सहमति से सब अपना अपना प्रत्याशी उतार चुके हैं। हम लोग रण क्षेत्र में कूद गए हैं अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। ऐसा खबर चल रही थी कि 2020 का बदला लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम फैला रहा है महागठबंधन के लोग। जान लीजिए, ये भ्रम फैला रहा है महागठबंधन के लोग। महागठबंधन अबरी 2025 में सफाया हो जाएगा। सफाया हो जाएगा, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। इसलिए उनका विकास कहीं नहीं था। एनडीए के सरकार में विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। हाँ। अच्छा, एनडीए के मुख्यमंत्री कौन बनेगा बताइए? नीतीश कुमार पूरा परमानेंट है या बस? अच्छा, तो चुनाव का घोषणा हुआ था ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का 2025 चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार होंगे। लेकिन बड़े भाई का जो होता है भूमिका निभाना, वो तो नहीं निभा रहे हैं। कैसे नहीं निभा रहे हैं? कैसे नहीं निभा रहे हैं? बराबर पर बीजेपी 101 सीट, 101, जेडीयू भी 101, दोनों बराबर ही है। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर की है। बड़ा भाई सीट से एगो दूगो आगे पीछे से बड़ा छोटा नहीं हो जाता है। छोटा भाई हम हैं, अगर 4 रोटी का भूख है तो हम नहीं खाएंगे, बड़ा भाई 2 रोटी नहीं खाएगा। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। एक 2 सीट, हम 1 सीट ले लेंगे तो हम बड़ा हो जाएंगे, 1 सीट छोड़ देंगे तो हम छोटा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
अरे जहाँ पे अपना जिताओ, हम लोग का लक्ष्य है कि 243 सीट हम लोग जीते। इस लक्ष्य के हिसाब से हम लोग का सीट शेयरिंग हुआ है और इस लक्ष्य से हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान नाराज नहीं चल रहे थे क्या? नहीं 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 चल रहे? नहीं 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 नहीं, एकदम हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो बड़ा नाराज चल रहे थे, नहीं, दिल्ली चल गए थे, अमित शाह मिलने गए थे, नहीं मिल होता रहे है, थे। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सब क्लियर है। 29 में क्लियर है। एकदम क्लियर है। मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार भी बनाएंगे। हाँ। लेकिन नेतृत्व में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए अभी कोई भी बात नहीं चल रही है। नहीं नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं का अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। गृह मंत्री है, कह रहे हैं कि सब जनता बैठ के लोग जो सीट शेयरिंग के सब बैठ के तय करेंगे जब पूरा आ जाएगा लिस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री के ही चुनाव लड़ा जा रहा है, नेतृत्व में उन्हीं को हम लोग अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। नीतीश कुमार को कोई हाईजैक कर लिया है? ऐसा कोई बात नहीं, उनको कौन हाईटेक करेगा? हाँ? उनको कौन करेगा हाईटेक? लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया अब है। तो विपक्ष का काम ही तरह तरह के अफवाह फैला रहे हैं। पर इस बार एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, एकदम मजबूती से चुनाव लड़ा है, एकदम हम लोग की जीत सुनिश्चित है। जितना मांझी पर क्या कहिएगा? हम ही कहना चाहते हैं कि लालू यादव का दो संतान, वो अपना घर नहीं चलाएंगे, बिहार कैसे चलाएंगे? पहले से बताइए आप मैडम। पहले जो नेता घर नहीं चलाएगा वो पूरा बिहार कैसे चलाएंगे? पहले से बताइए हमको। पहले घर को संभालिए और तब बिहार में आप आइए। अभी बनेगा 2025, नीतीश कुमार जी 30 फिक्स। अमरी मनेर में भाई वीरेंद्र के हटाना है और वहाँ पर भाई जितेंद्र को लाना है, भारी मतों से विजय बनाना है। और चिराग जी के हम लोग 29 में 29 लाख को दिखाना है इस बार। जिस तरह 5 में 5 लोकसभा में हम लोग लाए थे, उसी तरह इस बार 29 में 29 लाख को हम लोग दिखाएंगे एलजेपी को। 2020 में डैमेज दिए थे, डैमेज दिए थे, वो सब चला गया। जो बीत गई बात तो खत्म हो गए। बीता हुआ बात को कभी रखना नहीं चाहिए। इंसान को भविष्य को देखना चाहिए, लोग को सूरज को पूजा करना चाहिए, समझ गए? वो खुद अपने डैमेज हुए थे, किसी को कोई डैमेज करता नहीं है, ठीक है? हमारे चिराग पासवान वहाँ पे उम्मीदवार उतार दिए थे जहाँ पर जेडीयू का उम्मीदवार था। आपको चैनल को मैं जानकारी दे रहा हूँ। 2020 में अकेले हम लड़े थे, लोजपा यार अकेले लड़ा था, तो हम कोई दल को डैमेज करने नहीं किया था। अपना शक्ति पे मैं 243 पर मैं लड़ने का काम कर रहा था, समझ गए ना? तो इसलिए वो हम लोग किसी दल को डैमेज नहीं करने गया था, हम लोग अपना चुनाव लड़े थे। ये पूरे बिहार जानता है कि 2020 में लोजपा यार अकेले लड़ा था। लेकिन कहते तो है, बात तो चलता है कि जहाँ जहाँ नीतीश के प्रत्याशी उतारा गया तो वहाँ पर आप लोग अपना प्रत्याशी दिए थे। ऐसा जहाँ मेरा मजबूती जो सीट पर था तो वहाँ लड़ेंगे ना भाई। अगर मान ले कि जो सीट पर हम कंप्लीट तैयारी किए हुए हैं तो वो सीट पर हम लड़ेंगे ना। तो हम जहाँ देखे तो वहाँ जहाँ हम लड़े वहाँ 2 नंबर पे हम आए ना, तो वहाँ मजबूती में रहता। तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी आदमी लड़ेगा जहाँ जिसका मजबूत सीट रहेगा वो जाऊ लड़ेगा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? मुद्दा विकास का रहेगा। विकास पर लोग वोट दे रहा है, विकास का ही मुद्दा चल रहा है बिहार में। विकास है बिहार में? बहुत विकास है। विकास बोला विनाश है, विनाश कौन बोला? कौन बोला? 2005 का समय देखे थे ना, 2005 के पहले क्या बिहार था, आज 2005 के बाद क्या बिहार है? आपको छिपने का बात है। कभी चिराग पासवान कहते थे कि चाचा मुझे मरवाना चाहते हैं। देखिए ऐसा जान के खतरा है। तो जो था वो सही बोले, था वो जो सही बोले। अगर चिराग बाबू हमरा बोले तो नाजायज कहाँ बोले? नाजायज नहीं बोले। आप नहीं देखे थे क्या? तो क्या कर दिए थे? क्या कर दिए थे? पार्टी नहीं टूटा था, परिवार नहीं टूटा। कौन तोड़ दिए थे ये सब किसका काम था? किनका काम था आप नहीं जान रहे हैं? बताइए ना, नहीं जानते भैया, तब तो पूछ रहे हैं। चाचा न तुरे थे। अच्छा, नीतीश चाचा तोड़े थे? पारस बाबू ने तुरे थे। पारस बाबू तोड़े थे। आप कौन तुरे थे? कौन? तो आज हम नहीं बिगड़ेंगे तो आप हमको भटका दीजिएगा। अगर आप बोलेंगे कि चलिए उधर हम नहीं जाएंगे तो आप हमको जबरदस्ती ले जाइएगा। इसका दोष हम किसी को नहीं देंगे, हम अपने आप को दोष देंगे, चचा को दोष देंगे। चचा सही नहीं थे, अगर चचा सही रहते तो सब चीज सही रहता।
लेकिन चिराग पासवान को केंद्र मंत्री क्यों, खाद्य मंत्री क्यों बनाया जाता है? चाहे उनका पिताजी रहे या उनके चचा रहे, केंद्र मंत्री में उनको खाद्य मंत्री क्यों बनाया जाता है? कोई और तो भी सीट दिया जा सकता खाद्य है। मंत्री नहीं है, जान लीजिए, वो वही है, वही है। प्रसारण मंत्री हैं, हाँ, उद्योग मंत्री हैं। तो एक शीर्ष नेता की बात होता है और सब कमेटी बनता है, जो जहाँ जिसको जगह मिलना चाहिए वो मिला। हम लोग स्वागत किए। हम लोग आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग हैं, जो उनका राय विचार होता है हम लोग करते हैं। इस बार बिहार में क्या होगा चचा? बिहार में तो चल रहा है एनडीए गठबंधन की सरकार, जो लगातार अभी 30 तक चलता रहेगा। 30 तक चलता रहेगा। बिल्कुल। चिराग को मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा देते हैं। अभी जब कोई गार्जियन है संभाले हुए तो उनको हटाया नहीं जा सकता। जब तक गार्जियन काम कर रहे हैं, सक्षम है, तब तक वो चलाएंगे। कौन है नीतीश जी के बाद उम्मीदवार, कोई है? नीतीश जी के बाद तो इसको अधिकृत हम नहीं करेंगे। शीर्ष नेतृत्व हमारे जनता भाई जिनको बहुमत देगा वो होगा। वो होगा। चिराग नहीं बन सकते हैं? आपके बिल्कुल नेता बन जी? सकते हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व ने चाहा तो वो भी बन सकते हैं, आ सकते हैं। पूरे बिहार का सवेरा है वो। हर घर में चिराग जलाएंगे, लेकिन चिराग कहाँ जला रहे हैं? बिल्कुल जला रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं? लोजपा का जो सीट मिला है शेयरिंग, आप देख नहीं रहे हैं? चिराग तो जल रहा है। जल रहा है चिराग। बिल्कुल। इस बार जलेगा? बिल्कुल जलेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा कब तक चलेगा? कभी मुख्यमंत्री बनेंगे या यही बोलते रह जाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। अभी विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव तो हमारे राज्य में या देश में डायरेक्ट होता नहीं है। विधानसभा का चुनाव होगा, विधानमंडल दल के सदस्य लोग बैठेंगे सभी पार्टी के, उसके बाद चुनाव होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। आप लोग कभी तय नहीं कीजिएगा कि चचा के बाद भतीजा भी आ सकता है? नीतीश जी के चेहरा पे चुनाव लड़ा जा रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं चुन रहे। विधानसभा में विधानमंडल के सदस्य लोग बैठेंगे, नेता का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री जी बनेंगे। बोल रहे थे कि आरक्षित सीट पर इस बार 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। बोला जा रहा था, अब गठबंधन हो गया, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? हर पार्टी अपना अपना चाहती है कि हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। आरक्षित बोल रहे थे कि आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे। अभी तो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। वो तो विधानसभा के बारे में बोल रहे थे, लेकिन पार्टी ने निर्णय नहीं लिया। पार्टी का अगर निर्णय होगा तो वो जरूर विधानसभा का चुनाव लड़ने आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 अब फिर से नीतीश आ ही रहे, एकदम पक्का फुल फाइनल एकदम 2025 फिर से नीतीश। हाईजैक हो गए हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चाचा, बहुत बोले अचेत अवस्था में चले गए। ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं। बहुत 2025 फिर से नीतीश अभी आ रहे हैं। एकदम हम लोग का पूरा विश्वास है। 2025 फिर से आ रहे हैं नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश, इनका कहना है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।